अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस नुस्खा के हवाले से हम बात करने वाले हैं, ये बहुत ही प्यारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, इश्तियाक मलिक साहब। बहुत अरसा से मुझे वो कह रहे हैं कि मतलब इस हवाले से कोई वीडियो बनाओ, तो मैं कुछ बिज़ी था, मैं नहीं बना पाया, तो मैं उनसे भी बहुत माज़रत खा हूँ। और एक हमारे और भी बहुत प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, एक और उनकी फरमाइश है, अभी मैं वो बताना नहीं चाह रहा, लेकिन इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हीं के हवाले से होगी जो नुस्खा उन्होंने मुझे कहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पेशाब में जो प्रोटीन और अल्ब्यूमिन का अखराज होता है, जिससे चर्बी कह लें, चर्बी का अखराज होता है, या फिर अंडों का जो मादा होता है, बैज़ा का मादा जो होता है मर्द के अंदर, उसका खारिज होना। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने में आ जाती हैं, बहुत सारी कमज़ोरियां देखने में आ जाती हैं, और ये मसला पैदा होता है ज़ोफ़े गुर्दा की वजह से। जब गुर्दे वीक होना शुरू होते हैं, जब गुर्दों में सोज आना शुरू हो जाती है, तब ये मसला जो है ये देखने में आ जाता है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करता, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों के लिए देखना मुश्किल हो जाती है। और अब तकरीबन हर दूसरा आदमी मुझे ये कह रहा होता है कि यार इतनी लंबी ना किया करो, बस नुस्खा दिया करो और स्क्रीन से गायब हो जाया करो। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको इसके असबाब क्या हो सकते हैं कि पेशाब में प्रोटीन, अल्ब्यूमिन, ये चर्बी वगैरह क्यों खारिज होती है। एक तो सबसे पहला इसका सबब होता है कसरत मिलाप, बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी का करना, या अंडों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, गर्म अशिया का ज़्यादा खाना। इसके अलावा वर्म गुर्दा, कि गुर्दों में अगर सोज आ जाए तब भी ये मसला देखने में आ जाता है, या फिर आसाबी कमज़ोरी जो होती है उसकी वजह से ये मसला देखने में आ जाता है। अब इसमें अलामात क्या ज़ाहिर हो जाती हैं। अलामात में पेशाब में चर्बी और सफ़ेद सफ़ेदी की तरह का एक मादा जो होता है वो खारिज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा चेहरे पर जो है भुरभुराहट महसूस होती है, हाजमा जो है वो ख़राब हो जाता है, और इसके अलावा अगर हम बात कर लें, सर में दर्द महसूस होता है, जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा शदीद बुखार रहना शुरू हो जाता है, कभी कब्ज़ की अलामत हो जाती है और कभी दस्त की अलामत हो जाती है। तो ये इसकी अलामात हैं। तो आज जिस नुस्खा के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत ही मुजर्रब और आसान नुस्खा है, आप लोग आसानी से उसे तैयार कर सकते हैं। तो आपको नुस्खा की तरफ ही लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आपको आसानी से पंसारी से मिल सकती हैं। बस थोड़ी सी इसमें मेहनत की ज़रूरत होगी कि आपको चीज़ें जो हैं वो खालिस मिल जाएँ। नंबर 1 पे हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है सलाजीत। नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा कुश्ता मरचान, और नंबर 3 पे हमें चाहिए होंगी खुलंजान, जिसको पान की जड़ भी बोलते हैं। ये 3 चीज़ें हमें, इनके वज़न की अगर बात कर लें तो सबसे पहले सलाजीत हमें चाहिए होगी 6 ग्राम, और आपकी सहूलत के लिए मैं लिख भी देता हूँ, आप नोट कर लिया करें, यहाँ से स्क्रीन पर शो हो जाता है आपकी। सलाजीत हम लेंगे 6 ग्राम, कुश्ता मरजान हम लेंगे 6 ग्राम, और खुलंजान जो है, पान की जड़ जो है, ये हम लेंगे 60 ग्राम। 6 तोला ये लेंगे, 6 ग्राम हम ये 2 चीज़ें लेंगे। अब आपने क्या करना है कि इन सब चीज़ों का पाउडर कर लेना है। पान की जड़ जो है उसको आप अलग से पीस लें, सलाजीत का पाउडर कर लें, क्योंकि सलाजीत का पाउडर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप अर्के गुलाब में इसे खरल कर लें, थोड़ा सा अर्के गुलाब लें और उसमें आप इसको खरल कर लें। जब आप इसको खरल करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस लिक्विड को, जो सफ़ूफ आपने किया होगा पान की जड़ का, उसमें आपने उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हाथों की मदद से ऐसे उसको मल लीजिए। जब आप ऐसे मलेंगे तो वो तमाम सलाजीत जो है वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कुश्ता मरजान डालिए, उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, और किसी खुली जगह पर या अखबार बिछाकर उसके ऊपर ऐसे फैला दीजिए, किसी छाँव वाली जगह पे। 2, 3, 4 घंटे के बाद जो है वो उसकी जो नमी होगी वो कम हो जाएगी। उसके बाद आप आसानी के साथ उसे इकट्ठा करके अपना सफ़ूफ बना सकते हैं।
अब इसकी मिकदार खुराक क्या रखनी है। सफ़ूफ बनाने के बाद आपकी दवा जो है वो तैयार हो गई है। अब आपने दिन में 3 वक्त इसको इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के बाद। 1 ग्राम आप सुबह लेंगे, 1 ग्राम दोपहर को लेंगे, 1 ग्राम आप शाम को लेंगे। अगर हो सके तो अर्के सौंफ ले लीजिएगा, अर्के सौंफ के साथ इसको इस्तेमाल करना है। फिर एक दफ़ा सुन लीजिए, 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और अर्के सौंफ के साथ इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। अर्के सौंफ तकरीबन आधा कप या कप का चौथा हिस्सा हो। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिन के इस्तेमाल से अगर गुर्दे कमज़ोर हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, अगर गुर्दों में सोज आ रही है इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी, प्रोटीन आ रही है, अल्ब्यूमिन का इखराज हो रहा है, तो ये तमाम अमराज जितने भी हैं इस एक ही नुस्खा से तमाम के तमाम से आपको निजात मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।